If you have ever replayed a conversation 100 times or imagined 17 different outcomes before replying okay to a text, this video is for you. What is overthinking? पास्ट के बारे में सोचते रहना कि क्या हुआ था और फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे रहना कि क्या होगा। तो बेसिकली दो तरीके की ओवरथिंकिंग होती है, एक होती है पास्ट और एक होती है फ्यूचर। जो पास्ट होती है आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, काश वो चीज ना हुई होती। और फ्यूचर होता है क्या मैं पास हो पाऊंगी, क्या मुझे वो चीज मिल पाएगी। जो चीज हुई भी नहीं है उसके बारे में भी टेंशन लेते रहना, इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। सबसे आसान चीज है इस दुनिया की ओवरथिंकिंग करना। क्या है ना, ओवरथिंकिंग करना तो बहुत इजी है, लेकिन ओवरथिंकिंग करना बहुत डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले ना आप तो एक तो अपने रिलेशनशिप खराब कर लेते हो, कोई भी तरीके का रिलेशनशिप। जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो एक रिलेशनशिप में जो एक प्यार, बातें, एक म्यूचुअल जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब सोच सोच के आप सारे तरीके के रिलेशनशिप को रुइन कर देते हो बहुत आसानी से। ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप बस स्ट्रेस लेते रहते हो। इसमें क्या होता है ना कि जब आपको स्ट्रेस होता है ना, आपको नोटिस नहीं होती वो चीज़, आपको लगता है कि हाँ मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, फिर वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता, पर वो अंदर ही अंदर आपकी जो बॉडी है उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। फिर आप कहते हो आपके बाल झड़ रहे हैं, आप कहते हो कि हमें सर दर्द हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं ओवरथिंकिंग की वजह से, क्योंकि आप चीज़ों को लेके बैठे रहते हो, फिर वो आपके अंदर चलती रहती हैं। और ओवरथिंकिंग होता क्या है, कई बार कोई चीज़ हुई भी नहीं होती है, आप उसको लेके बैठे रहते हो। और कई बार जो चीज़ हो चुकी होती है उसके बारे में सोचते रहते हो। अब एक बात बताओ, जो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं उसके बारे में सोच के आपको मिल क्या रहा है? अपने अंदर जो आप अपने थॉट से लड़ रहे हो, अपने आप से इतना लड़ रहे हो कि सामने वाले को कुछ पता भी नहीं है कि आप क्या ओवरथिंकिंग कर रहे हो। क्योंकि बहुत तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो ओवरथिंक करते रहते हैं पर किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। और जब वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, वो उनके अंदर अंदर बातें चलती रहती हैं, फिर वो इतना ओवरथिंक कर लेते हैं और फिर एंड में रोने लग जाते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ होती हैं। बहुत इजी है ओवरथिंक करना और चीज़ों को रख के बैठे रहना, सोचते रहना क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, यार वो क्या हमें वो चीज़ मिलेगी, क्या जो मैंने इतना मेहनत करी है क्या मुझे वो मिल पाएगी। आपने मेहनत करी तो आपको मिल जाएगी, इसमें सोचते क्या रहना है। और जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में सोच के क्यों अपने अंदर वो इतनी टॉक्सिसिटी फैलाती रहनी है। और वो सामने वाले पर्सन को भी, जो आपको मतलब देखते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है कि क्या ये एक ही बात को लेके सोचते रहते हैं। तो ये इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकती है। हमें रियलाइज नहीं होती है ये चीज़ें, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ना खोखली करती रहती हैं ये चीज़ें। तो इसको जितना हो सके चीज़ों के बारे में मत सोचो जो आपके हाथ में ही नहीं है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, बट आई विल हेल्प यू। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, जब आपको लगता है कि आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, बातों को लेके सोचते रहते हो, सबसे पहले उसे लिखना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे कौन सा कभी ओवरथिंकिंग नहीं हुई। सबको होती है, सब कोई ना कोई बात को लेके टेंशन लेके बैठे रहते हैं। मैंने ना लिखना शुरू करा, स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स। जब आप अपने जो आपके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, जब आप उन्हें लिखने लग जाते हो, तो वो जैसे अब आपको मान लो आपको गुस्सा आ रहा है और आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, वो सारी ओवरथिंकिंग आप लिखते हो तो वो सारी भड़ास निकल जाती है। आप किसी के बारे में लिखते हो, वो प्यार की चीज़ें भी हो सकती हैं। कई बार क्या होता है ना कि बहुत गुस्से वाली ओवरथिंकिंग नहीं, बहुत तरीके की ओवरथिंकिंग होती है। आपको लगता है कि क्या मतलब बहुत मतलब एक थोड़ी बेटर नहीं कहूँगी, बट एक थोड़ी गुस्से से ज़्यादा एक कम वाली ओवरथिंकिंग होती है कि क्या मैं मिल पाऊँगी, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो चीज़ें हो पाएंगी टाइम से। ऐसी ओवरथिंकिंग भी होती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं ना, आप उन्हें लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप उन्हें लिखोगे तो आप खुद देखना कि आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आप ओवरथिंकिंग थोड़ी सी कम कर दोगे करना। क्योंकि आपने वो जो चीज़ लिख ली होती है ना, वो आपकी सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो सारे इमोशंस होते हैं, आप उसे लिख देते हो। आपको लगता है कि कोई सुन रहा है, तो आप जब लिख देते हो तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप उसे ट्राई ज़रूर करके देखना। सेकेंड इज सेट अ वरी टाइम। गाइस सुनो, सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा नहीं ऐसे नहीं हो पाता, लेकिन आपको एक टाइम सेट करना है। आप मान लो कि आपको पता है कि आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है, तो आपने एक सोच लो कि मैं मान लो 6 बजे से लेके 6:15 तक ओवरथिंकिंग करनी है, उसके बाद मुझे अपना काम करना है कुछ और, ताकि मैं अपना दिमाग किसी और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ उस चीज़ से, स्पेशली ओवरथिंकिंग से। तो अपने मन में ना एक टाइम स्लॉट एकदम बांध लो कि मेरे को बस 10-15 मिनट उसके बारे में सोचना है। मुझे पता है ये चीज़ नहीं हो पाती है, हम अपने दिमाग में कैसे बोले कि हाँ 15 मिनट के लिए सोचना है, नहीं हो पाता है, लेकिन आप
जब आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपने दिमाग को क्यों नहीं कंट्रोल करते हो? यही तो सारी प्रॉब्लम होती है कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आप इतने स्ट्रांग बनो कि आप खुद का दिमाग कंट्रोल करो। तो आपने ये चीज सोच ली है कि अब मुझे कम से कम 10-15 मिनट से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और उसके बाद मुझे मेरा काम करना है। किसी चीज कोई चीजें करने लग जाओ, मूवीज देखो, आर्ट करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, हॉबीज मतलब जाके खेलो कूदो, जो मर्जी करो, लेकिन टाइम बांध लो। इससे ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बेस्ट है एक ओवर थिंकिंग का, अगर आपको लगता है आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कूदने लग जाओ। कूदने एज इन जंपिंग जैक्स करने लग जाओ, ठीक है। लूप पे करो, 10 मिनट के लिए करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, और मतलब एकदम जैसे पसीना निकालो, और गुस्से से चाहे करने लग जाओ ओवर थिंकिंग, जैसे भी तुम्हें करना है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद करके देखा है, और इसमें मतलब फायदा होता है। भले ही थोड़ी देर बाद शुरू हो जाए, लेकिन उस टाइम के लिए तो कम से कम आप शांत हो जाओगे, और फिर जब शांत हो जाओगे तो कम से कम कोई चीज कर पाओगे। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, एकदम रेस्टलेस फील करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना, बस पड़े रहो, फोन स्क्रॉल करते रहो, बस ऐसे ही पड़े रहो, कुछ नहीं करना। ये चीजें करोगे डेफिनेटली बेटर होगा। थर्ड है, आप ना मेडिटेशन करा करो। जब आप मेडिटेट करोगे ना, जब आप ध्यान लगाओगे, तो आप जब हम क्या होता है ना कि हम कई बार ओवर थिंकिंग जब हमारी चल रही होती है ना, तो जब हम मेडिटेट भी करने लगते हैं ना, तो हमारा ध्यान भी उसी में चला जाता है। लेकिन आपने वही बात है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो जब आप मेडिटेट करोगे, एक बार होगी प्रॉब्लम, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 5 बार होगी, जब कंटिन्यूसली करते रहोगे ना, हर दिन करते रहोगे, मैक्सिमम 5-10 मिनट के लिए करना है। एंड जब मेडिटेशन कर लोगे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है। और वो जैसे ही रिलैक्स फील होगा, कोई चीज़ पकड़ लो करने के लिए, कुछ हॉबी कर लो करने के लिए, डेफिनेटली कम ज़रूर होगा। और जब ये दिमाग में आता है ना कि यार मतलब ये क्या हो गया है, लूप पे चलता रहता है, तो उसको मतलब ऐसे आप, पता क्या होता है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हम खुद ही होते हैं जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि यार फिर क्या होगा। हमें पता है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हमें ये नहीं करनी है, हमें रुक जाना चाहिए। हम नहीं रुकते हैं, हम उसे और बढ़ावा देते हैं। और फिर नहीं, आप अपने दिमाग को तो क्या बोलते हो, नहीं नहीं यार, और फिर क्या होगा, 1 मिनट में सोच लेती हूँ, उसके बाद क्या होगा, अगर वो हो गया तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने आप को बहुत बार करा हुआ है। फिर मैं एंड में रियलाइज करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ये फालतू में कहानियां क्यों बना रही हूँ। अगर मैं इतना ही वो फालतू की चीजें सोचती जा रही हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ पॉजिटिव सोचूं कि व्हाट इफ मैं 5 साल बाद कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगी। उसमें क्यों नहीं आप इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब उसमें क्यों नहीं करते, उसमें ओवर थिंकिंग नहीं होती है। उसमें बस एक थॉट आता है कि हम 5 साल बाद ये करेंगे, लेकिन जो बेकार चीजें होती हैं, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतना बढ़ावा मत दो उस चीज को। जितना उसके बारे में सोचते रहोगे, सोचते ही जाओगे। बेस्ट ये है, आपको अगर लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है और आप ऐसे पर्सन हो जो आप किसी से बात कर सको, अगर आप मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, तो आपको किसी से बात कर लेनी है। आप उससे बात करो, सजेशंस लो, अपनी सारी बात करो। जब आप सारी बातें बता देते हो, निकाल देते हो, आपको हल्का फील होता है। फिर जब बताने लग जाते हो, आपको थोड़ा रोना आ जाता है। फिर जब आप रो लेते हो, फिर आपको बहुत ही हल्का फील होता है, और फिर नींद भी अच्छी आती है। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको फालतू में रोना धोना ये सब करना है। आप किसी से बात करो, थेरेपिस्ट होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, आपके क्लोज वंस होते हैं, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होती हैं, उनसे बात करो। जब आप बात कर लेते हो, आप सारी चीजें बता देते हो, फिर आप एक होता है ना, सारी भड़ास निकल जाती है, किसी के बारे में कुछ भी हो रहा होता है, तो आप बहुत हल्का फील करते हो। लेट मी टेल यू द बेस्ट हैक गाइज। जब ओवर थिंकिंग हो रही होती है ना, तो ये अपने से पूछा करो, ये ओवर थिंकिंग कितने टाइम तक चलेगी, और 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, या 5 साल। एक बात बताओ, जब पुरानी वाली चीजों में ओवरथिंक करते थे, तो जब 5 साल बाद रियलाइज करे कि उस चीजों पे कैसे हंस रहे थे। तो जब इतने मुश्किल दिन बिता दिए, तो जब छोटी छोटी ओवरथिंकिंग भी होती है, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि यार मतलब वो पुराने वाले दिन जो थे, वो इतने मतलब जब उस पे वो वाले दिन जब निकाल दिए, तो ये दिन क्या है, तो इन दिनों पे क्यों ओवरथिंकिंग करनी है, तो ये भी निकल जाएगी। मुझे पता है जब ओवर थिंकिंग हो रही होती है तो ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आ रही होती हैं, बट आप ही हो ना जो खुद को समझाओगे, कोई तो आपको नहीं समझा सकता। तो अब अपने आप से जब ओवर थिंक कर भी रहे होते तो सोचा करो ये कितना टाइम और चलेगी। तो कोशिश ये करा करो कि एक तो पहले एफर्मेशंस करा करो। मैं आपको कुछ एफर्मेशंस बता दूंगी यहाँ पे, जब वो नेगेटिविटी चल रही होती है ना, तो वो बोल बोल के उसको पॉजिटिविटी में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो एफर्मेशंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप एफर्मेशंस करोगे और जब सोचोगे ना कि भाई ये छोटी छोटी चीजों को लेके ये कब तक चलेगी ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट मी, खुद को हंसी भी आएगी और फिर डिस्ट्रैक्ट भी इजीली हो जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। और ये जो आदतें हैं ना, ये ओवर थिंकिंग एक आदत ही है, और ये आदतें बदली जा सकती हैं। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो
और तुम ही अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग, तुम अलाउ मत करो अपने दिमाग को कि तुम्हें कंट्रोल करे। तो जब ये दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा तो ये करता ही रह जाएगा और तुम ओवर थिंकिंग करते ही रह जाओगे। तो बेटर ही है कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं ये ओवर थिंकिंग, मतलब मुझे पता है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मैंने भी बहुत टाइम ले लेके इसको बैठा है, लेकिन बाद में रियलाइज कर लिए धीरे धीरे। एकदम से आदत नहीं आती कि ओवर थिंकिंग हो रही है, उस शिट रोना आ रहा है, फटाफट कुछ और करने लग जाओ। नहीं, जब तुम, अगर मुझे ओवर थिंकिंग भी होती थी, अगर मुझे लगता था ना कि मैं फटाफट ऐसे गाने सुनने लग जाऊँ तो धूम धड़ाके वाले जिससे ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी, नहीं, वो नहीं हो पाता, फिर भी दिमाग वहीं होता है। ये आदत धीरे धीरे आती है। तो धीरे धीरे हर चीज़, जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, उसको धीरे धीरे हर चीज़ करने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ नॉर्मल होती जाएगी। और ओवर थिंकिंग कब गायब होनी शुरू हो जाएगी? जब आप करने भी बैठोगे ना कि आपको लगेगा कि चलो ओवर थिंक करते हैं, नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा क्या ये वेली चीज़ें हैं, क्यों बैठ के अपना टाइम वेस्ट करना है, क्यों ना कुछ और ही कर लेते हैं। करने लग जाया करो कुछ और, मतलब कुछ भी ना हॉबी पकड़ लिया करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको मतलब फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो एकदम से भी नहीं कुछ होगा, लेकिन जब आप आपके दिमाग में अगर आप डालोगे ना बात कि नहीं, इसको लेके नहीं बैठे रहना है, तो चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, and if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.